तो गाइस, क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर के एनिमे में तेंगेन उजुई का ओरिजिनल कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा भद्दा था। यानी कि वो बिल्कुल भी मस्कुलर नहीं था और उसके चेहरे पे बहुत ही गंदी तरीके से बैंडेजेस लगे हुए थे और साथ ही में हाथों पर स्लीव्स लगे हुए थे जो उसको सन से प्रोटेक्ट कर पाते। लेकिन फाइनल ड्राफ्ट में तेंगेन का डिजाइन बदल गया और मुझे पर्सनली तो अभी जो उसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वही दूसरी तरफ अगर तेंगेन के ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात की जाए तो वो भी काफी ज्यादा बवाल है। जैसे कि क्या कभी तुमने सोचा है कि तेंगेन की हमेशा से 3 बीवियां क्यों रही है? यहाँ लोगों से एक नहीं संभल पाती, उसने 3 बना रखी है। तो एक्चुअल में स्टोरी ऐसी होती है कि तेंगेन की फैमिली ओरिजिनली उसको एक निंजा बनाती है और 15 साल की उम्र में ही उसकी 3 लड़कियों के साथ शादी करवा देती है जो उसके मिशंस के साथ कंपेटिबल हो और उसकी हर जगह पे मदद कर सके। पर वही दूसरी तरफ अगर मैं तुमको एक बड़ा सा शौक दूं तो तुमको ये नहीं पता होगा कि तेंगेन के एक्चुअली में 9 भाई बहन थे। लेकिन तेंगेन के डैडी ट्रेनिंग को लेके इतना ज्यादा सख्त है कि 2 बच्चे उनके ट्रेनिंग के दौरान ही पर लोग सिधर गए। और उसके बाद तेंगेन के बाप ने जितने भी बचे हुए लड़के थे उनको एक साथ बिड़वाया ताकि जो आखिरी में बचे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकले। अब ऑफ कोर्स इस कंपटीशन का पार्ट तेंगेन को भी बनना पड़ा और तेंगेन ने अपने 2 भाइयों को भी मार दिया। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके तेंगेन को ये समझ गया कि उसका बाप कितना ज्यादा क्रूएल है, तो उसने अपने बाप को और अपनी फैमिली को छोड़ दिया। लेकिन इन सब के बावजूद तेंगेन ने एक ऐसी स्किल सीखी जो पूरे डीमन स्लेयर में उसको छोड़ के बस एक और बंदे को आती है और वो स्किल है 2 स्वॉर्ड्स को यूज करना। तेंगेन और इनोस्के के अलावा कोई भी डीमन स्लेयर में 2 स्वॉर्ड टेक्निक यूज ही नहीं करता। ये तो बस 3 ही फैक्ट्स है जो मैंने अब तक तुम्हारे साथ शेयर किए हैं। आगे भी काफी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स आएंगे, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि लास्ट में मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि तांजीरो आखिर किसके साथ शादी करता है। तो अब अपने अगले हाशिरा पे बढ़ते हैं जो कि हो गए सानेमी। तो सानेमी के पास एक इतना बेहतरीन एडवांटेज है जो पूरे डीमन स्लेयर में किसी हाशिरा के पास नहीं रहा होगा, क्योंकि सानेमी होते हैं मरीची क्लैन के और मरीची क्लैन डीमन स्लेयर में काफी ज्यादा रेयर है और इसी के साथ उनका खून भी काफी ज्यादा रेयर है। उनका खून इतना ज्यादा रेयर है कि उसको सूंघते ही बड़े बड़े डीमंस नशे में धुत हो जाते और इसी बात का फायदा सानेमी ने कई बार लिया है। यानी कि वो बड़े बड़े डीमंस को अपने खून की जाल में फंसा लेते थे और उनको मार डालते थे। पर वही अगर दूसरी तरफ तुमने सानेमी के बारे में और एक बात नोटिस की होगी तो वो हमेशा अपनी चेस्ट को खुला रखता है। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि डीमन स्लेयर की दुनिया में गर्मी काफी ज्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि सानेमी को अपने बॉडी पे काफी ज्यादा गर्व फील होता है। वो अपनी पूरी बॉडी को और अपने मसल्स को लेके काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है और ओवर कॉन्फिडेंट भी है। इनफैक्ट वो अपनी पूरी बॉडी को लेके काफी ज्यादा प्राउड फील करता है। तो इसलिए सानेमी अपनी बॉडी को हमेशा खुला रखने की कोशिश करता है। और मैं तुमको ये भी बता दूं कि सानेमी और मुजान के बीच में भी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, नॉट इन द ह्यूमन सेंस बट उन दोनों की हाइट और वेट एग्जैक्टली मैच करता है। और डीमंस में जैसे हर कोई मुजान से डरता है, वैसे डीमन स्लेयर की दुनिया में या फिर डीमन स्लेयर कॉप में सब लोग सानेमी से काफी ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा डरावना है। लेकिन चलो छोड़ो सानेमी को, अब बात करते हैं डीमन स्लेयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा यानी कि ग्योमी के बारे में। तो क्या तुमको पता है कि ग्योमी ने एक बार इनोस्के को ऐसे सर देके मारा था कि इनोस्के जमीन में धंस गया था। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ था तो तुम इनोस्के को अब तक ठीक से जान नहीं पाए हो शायद। और इनोस्के बीइंग इनोस्के, उसने ग्योमी को 1v1 फाइट करने के लिए चैलेंज किया था और वो फाइट इनोस्के के लिए काफी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और हाँ, ये एपिक बैटल तुमको आने वाली डीमन स्लेयर के सीजन 3 में देखने को मिलेगी, सो गेट रेडी फॉर इट। और साथ ही में डीमन स्लेयर के स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा का फेवरेट पेट भी तुम देखने के लिए तैयार हो जाना। जी हाँ, जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा कि डीमन स्लेयर में हर किसी के पास अपना एक प्राइवेट पेट होता है। जैसे कि तुम ओबनाई का गेस कर ही सकते हो, स्नेक्स। और वही दूसरी तरफ अगर ग्योमी और मित्सुरी के बारे में बात की जाए तो उन दोनों का फेवरेट एनिमल एक ही है जो कि है बिल्लियां। अब पेट के बारे में तो बात कर ली, पर तुमको पता है कि ग्योमी की और भी एक काफी ज्यादा फेवरेट हॉबी भी हुआ करती थी और जो कि होती है बांसुरी बजाना। बचपन से ही ग्योमी फ्लूट को काफी अच्छी तरीके से बजाते हैं और उनको फ्लूट बजाना काफी पसंद भी आता है। अब अगर ओबोनाई के बारे में बात की जाए तो नो डाउट ओबोनाई एक क्रीपी लुकिंग हाशिरा है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि डीमन स्लेयर के ऑथर ने ये रिवील किया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर वही दूसरी तरफ और एक अगर क्रेजी फैक्ट के बारे में तुमको बताऊं तो ओबोनाई के वॉइस एक्टर यानी कि केजिमी सुजुमुरा, उन्होंने शादी की है तमायो के वॉइस एक्ट्रेस से। हाँ, तमायो वही लड़की है जो डीमंस को ह्यूमंस में कन्वर्ट करने की दवाई ढूंढ रही है। तो एक लिंक देख रहे हो कि कैसा होता है ये सब। पर वही दूसरी तरफ जहाँ ओरिजिनल वॉइस एक्टर को तमायो के लेडी से प्यार है, वही एनिमे में ओबोनाई को एक्चुअली मित्सुरी से
से लव होता है। लेकिन इनकी ये लव स्टोरी इतनी भी ज्यादा सिंपल तो नहीं थी। एक्चुअली ओबोनॉय को प्यार करने से पहले लड़कियों से काफी ज्यादा डर लगता था और ये सेम चीज रियल दुनिया में भी होती है, जिस बीमारी को हम कहते हैं गाइनोफोबिया। क्योंकि बचपन में ओबोनॉय को एक औरत ने बड़ा किया था और उस औरत ने उसके भाई बहन को एक डीमन को दे दिया था, बस कुछ चंद पैसों के लिए। और इसलिए मांगा में ये क्लियर किया गया है कि डीमन स्लेयर के पूरे यूनिवर्स में ओबोनॉय को बस एक ही औरत पसंद आती है और वो होती है मित्सुरी, और बाकी के सारे औरतें उसको एकदम घटिया लगती है। और मजे की बात यह है कि ओबोनॉय जब पहली बार मित्सुरी से मिला था तो उसको देख के वो लट्टू हो गया था, और उस चीज को देख के ओबोनॉय का जो पेट स्नेक है, यानी कि जो उसका पेट सांप है, उसने ओबोनॉय को ही काट लिया था जेलसी के मारे। अब ऐसा फैमिली बैकग्राउंड होगा तो तुम समझ ही सकते हो कि ओबोनॉय बचपन में कितना कम ज्यादा खाते होंगे। लेकिन जब से वो हाशिरा बने और उन्होंने मित्सुरी को इतना पेट भर खाना खाते हुए देखा तो वो भी पेट भर खाना खाना शुरू कर दिए, पर उसके पहले वो कभी पेट भर के खाना नहीं खाते थे। अब तुम्हें अगर ये क्रेजी लग रहा है तो भाई तुमने कभी प्यार नहीं किया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में अगर मित्सुरी के बारे में भी फैक्ट बता दूं तो ये समझ लो कि डीमन स्लेयर एनिमे में सबसे ज्यादा खाना खाने वाली एक ही औरत है, और वो की है मित्सुरी। इनफैक्ट मित्सुरी के नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि उसने 100 डम्पलिंग्स एक साथ खा लिए थे। एक साथ इन द सेंस मतलब एक ही बैठक में खा लिए थे। लेकिन चलो अब बात करते हैं कि उसका यूनिफॉर्म ऊपर से इतना ज्यादा खुला क्यों होता है। हाँ, उसके पीछे भी एक रीजन है कमीनो। तो एक्चुअली इसके पीछे का रीजन इतना ज्यादा फनी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो एक्चुअली जब डीमन स्लेयर के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ओबोनॉय कर रहा था, और ओबोनॉय ने मित्सुरी को वो ड्रेस दिए, पर उसको ये नहीं पता था कि उसको वो ड्रेस फिट नहीं आने वाले। पर मित्सुरी ओबोनॉय से बात करने में इतना ज्यादा शर्माती थी कि उसने वो कपड़े एक्सेप्ट कर लिए बिना किसी रीजन के। तो समझ रहे हो ना, इस बात के पीछे कमीना ओबोनॉय ही था। अब आते हैं लास्ट हाशिरा जो कि सबके फेवरेट है, यानी कि गियो की तरफ। तो अगर तुमको गियो के बारे में एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट में बताऊं तो पूरे एनिमे में और पूरे मांगा में गियो कभी स्माइल भी नहीं करते। हंसना तो दूर की बात, वो कभी स्माइल भी नहीं करते। वो एक बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हाशिरा है और पूरे डीमन स्लेयर के हाशिरा यूनिट में कोई भी उनको पसंद नहीं करता। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि गियो का कौवा इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका है कि कभी कभी वो इंस्ट्रक्शन भी गलत दे देता है। अब ये तो कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो तुमको शायद अब तक एनिमे में देखने को ना मिले होंगे और मैंने इस वीडियो में हाईलाइट किए। और ऑफ कोर्स कुछ ऑब्वियस फैक्ट्स है जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए, जो तुमको एनिमे देख के भी समझ में आ जाएंगे, और मैं वो तुमको स्पून फीड करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और तुम अगर एक ऐसे ऑडियंस है जिसको स्पून फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती तो सामने आ रही ये डीमन स्लेयर की वीडियो खास तुम्हारे लिए बनाई है, तो इस वीडियो को चेकआउट तो जरूर कर लेना। पर उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा।